गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 7 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को पहली वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज घोषित किया है? ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विलिंगटन शहर को घोषित किया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है विलिंगटन की, तो कहाँ पड़ता है ये पड़ता है उत्तरी कैरोलिना के विलिंगटन शहर। ठीक है, अब ये इसको क्यों घोषित किया गया है? तो देखिए 2 सितंबर 2020 की द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75th वर्षगांठ पर इसको जो है घोषित किया गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है, किस शहर को? विलिंगटन शहर को। अब देखिए यूएसए की बात आ रही है, तो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर हाल ही में अपना नाम बदला है और उसका नाम VI रख दिया गया है। V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया। अब देखिए वोडाफोन आइडिया जो है ये दोनों मर्ज कंपनी है और इन्होंने इनके जो MD और CEO हैं वो रविंद्र टक्कर हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस कंपनी ने प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में अधिग्रहण किया है? तो देखिए ये कैलिडोस्कोप इनोवेशन जो है ये आपकी एक फर्म है, डिज़ाइन फर्म है, प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म है। ये करती क्या है, ये सर्जरी में उपयोग होने वाले उपकरण बनाती है और नेत्र चिकित्सा में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं दवा वितरण के लिए उनको बनाती है, और भी इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब जो कंपनी है जिसने इसका अधिग्रहण किया है, इसका नहीं कंप्लीट जो कंपनी है उसका अधिग्रहण नहीं किया है, उसके कुछ पार्ट का किया है, दैट इज़ इन्फोसिस। ये इन्फोसिस ने 40 मिलियन का अधिग्रहण किया है। ठीक है, 40 मिलियन का अधिग्रहण किया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब देखिए फिर आती है बात इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के CEO जो हैं वो सलिल पारेख हैं और कार्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। क्लियर है? तो किस कंपनी ने किया है? इन्फोसिस ने किया है। किसको किया है? कैलिडोस्कोप इनोवेशन को किया है। और ये कंपनी बनाती क्या है? तो ये आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। ठीक है, और कितना अधिग्रहण किया है? 42 मिलियन का अधिग्रहण किया है। अब किस कंपनी ने किया है? इन्फोसिस ने किया है। तो इन्फोसिस के CEO आपको पता होने चाहिए जो कि सलिल पारेख हैं, और कार्यालय आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। फाडा मीन्स फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। अब ये फाडा जो है इसका नाम याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? तो विंकेश गुलाटी जी को चुना है यहाँ पे। अब इनका कार्यकाल जो है 2020 से 2022 तक रहेगा। ठीक है, 2020 से 2022 तक रहेगा, 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा इनका। और यहाँ पे देखिए 1985 से सक्रिय है। ये काम बेसिकली क्या करती है? डीलरशिप का काम करती है। जैसे बजाज हो गई, महिंद्रा हो गई, इनकी कार्स की डीलिंग करती है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। SIAM मीन्स सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? तो केनिची आयुकावा को चुना है। अब ये केनिची आयुकावा जो है प्रेजेंट टाइम में है क्या? ये जो है मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं। अब इनको भी 2020 से 2022 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है, 2 साल की कार्यविधि के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया और प्रशांत के 35वीं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन यानी APRC 35 का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए कौन से नंबर का हुआ है? 35th का हुआ है।
ठीक है। तो ये आपका भूटान ने इसकी अध्यक्षता की है। अब जो इसके बाद है यानी 2020 का आपका भूटान ने किया है, और उसके बाद 2022 का जो है वो बांग्लादेश करेगा। ठीक है। अब बात आती है तो ये जो कि सम्मेलन हुआ है तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री परसोत्तम रुपाला जी ने इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अब इस सम्मेलन में हुआ क्या, तो सम्मेलन में आपके जो खाद्य हैं, कोविड इस महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति और जो है कृषि उत्पादन, इन सबको जो है इन सब टॉपिक्स पे बात हुई है यहाँ पे। अब देखिए पहला जो क्षेत्रीय सम्मेलन है 1953 में भारत के बेंगलोर में हुआ था। ठीक है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जो है 1953 में बेंगलोर यानी कर्नाटक में हुआ था। अब बात आती है खाद्य और कृषि संगठन की, तो इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। प्रमुख आपका कौन है, यानी प्रमुख मीन्स जो ये मुख्यालय है इस या खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसके प्रमुख कौन है, तो क्यू डोंग्यू हैं। स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, तो उनका नाम आपको बताना है। इसके पहले भी एक क्रिकेटर डेविड कैपल ने संन्यास लिया था, तो वो भी अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, तो इस वजह से उसको मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला है। तो यहाँ पे जो है इयाल बेल ने अपना क्रिकेट से संन्यास लिया है। और इन्होंने देखिए 2004 में डेब्यू किया था, पहला मैच 2004 में खेला था। इन्होंने 118 टेस्ट खेले हैं, 161 ओडीआई खेले हैं और 8 जो है टी20 मैचेस खेले हैं। 2013 में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईआईटी के किस संस्थान ने N95 मास्क को कीटाणु रहित रखने के लिए चक्र डिकोव नामक डिवाइस बनाया है। तो चक्र डिकोव नामक एक डिवाइस आईआईटी दिल्ली ने बनाया है, जिसमें होगा क्या कि N95 मास्क को कीटाणु रहित या यूँ कह लीजिए जिसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको साफ़ किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइस जो है वो किसने बनाया है, आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। अब आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो वी गोपाला राव हैं। ठीक है, वी राम गोपाला राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है, तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये WHO यहाँ पे नाम आ जाएगा। और WHO के जो मुख्यालय है वो आपको सबको पता होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस एडहानॉम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। किसने J&K प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। तो देखिए जो स्पैरो सिस्टम है वो J&K गवर्नर जो हैं वो आपके मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। अब ये स्पैरो का नाम आता है क्योंकि देखिए फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। कई बार तो फुल फॉर्म लिख दिया जाता है, उसमें एक आधा वर्ड मिस टाइप कर दिया जाता है, तो आपको बताना होता है कि किस में जो है इन्होंने मिस टाइप किया है या इसकी जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो स्पैरो का मतलब होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। अब देखिए इस स्पैरो में होगा क्या, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे वो इस महामारी के दौरान परफॉर्मेंस को रीड कर सकें और उसको थोड़ा कलेक्ट करने में, डेटास को कलेक्ट करने में इनकी आसानी हो जाए। तो आई थिंक ये 7 सितंबर की मैंने करंट अफेयर आपके सामने रखी है, और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।